अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी का। टॉपिक है हमारा द एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी। एटीपी के सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स इज़ अ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। तमाम सेल्स के अंदर सबसे बड़ी एनर्जी की जो करेंसी है वो एक न्यूक्लियोटाइड होता है। उस न्यूक्लियोटाइड को हम एटीपी का नाम देते हैं। इट इज़ मेन एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर रिएक्शन। एटीपी का इस्तेमाल क्या है, यूज़ क्या है, ये बेशुमार रिएक्शन में एनर्जी का सोर्स है। ये एनर्जी उन रिएक्शंस में पैदा करता है, एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मालिक्यूल, बड़े बड़े मालिक्यूलों में एनर्जी पैदा करता है, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का मालिक्यूल। दूसरा इसका एटीपी का फ़ायदा यह है, किसी तरह की जानदार के अंदर मूवमेंट है उसमें एनर्जी एटीपी इस्तेमाल होती है। ठीक है। इसी तरह ट्रांसमिशन ऑफ नर्व, पैगामात जिस्म के किसी हिस्से में जो नर्व्स के ज़रिए जाते हैं, नर्व इम्पल्स मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट में भी एनर्जी एटीपी यूटिलाइज होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मालिक्यूल का कम मिकदार से ज़्यादा तरफ जाने का प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, और इस मरहले में भी एनर्जी एटीपी की यूटिलाइज होती है। इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस है। सेल कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल से बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इसमें भी सेल एनर्जी इस्तेमाल करता है। इसी तरह एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है। कोई भी फूड मालिक्यूल या दूसरा मालिक्यूल जो सेल के अंदर एंटर होता है, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इस मरहले के दौरान भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। एनर्जी जो एटीपी का मालिक्यूल है, इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। एटीपी का मालिक्यूल बेसिकली 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसकी स्ट्रक्चर का पहला हिस्सा अगर आप शक्ल देखें तो ये एक एटीपी के मालिक्यूल की शेप है। इसका मालिक्यूल का एक हिस्सा एडेनिन है। एडेनिन ये डबल रिंग वाली नाइट्रोजनी बेस है, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। इसमें ये 2 रिंग मौजूद हैं। ये एक नाइट्रोजनी बेस है, इसके मालिक्यूल का एक हिस्सा है। राइबोस शुगर, 5 कार्बन वाली ये शुगर है। इस शुगर को हम नाम देते हैं राइबोस 5 कार्बन शुगर। और तीसरा इसमें साथ 3 फास्फेट ग्रुप्स, ये देखें तीनों फास्फेट ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं, और इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं टिल्डी बॉन्ड। टिल्डी बॉन्ड के जरिए आपस, इस तरह ये तीनों एडेनिन, राइबोस और 3 फास्फेट मिलकर एक मालिक्यूल बनाते हैं। उस मालिक्यूल को हम एटीपी का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं इसमें ये जो बॉन्ड फास्फेट के दरमियान है, टिल्डी कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फास्फेट, 2 फास्फेट को जोड़ने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है, उस कोवलेंट बॉन्ड को हम टिल्डी का नाम देते हैं। इट इज़ वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी का बॉन्ड होता है। बेसिकली ये एक टिल्डी बॉन्ड जब टूटता है उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, जिससे जानदार अपने उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए। एडीपी, द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज़ रिलीज एज इट ब्रेक्स। 3 फास्फेट के मालिक्यूल एटीपी के मालिक्यूल में राइबोस के साथ जुड़े होते हैं। एक बॉन्ड जब टूटता है, लेट ये देखेंगे एक बॉन्ड ब्रेकअप होता है फास्फेट का, तो इस प्रोसेस के दौरान फास्फेट अलहदा हो जाता है पीआई, और एनर्जी इस प्रोसेस के दौरान रिलीज़ होती है। जैसे ही फास्फेट अलहदा हो जाता है तो फास्फेट बाकी 2 बच जाते हैं, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, 2 फास्फेट, राइबोस और एडेनिन, तो ये एक नया मालिक्यूल बन जाता है। इस मालिक्यूल को हम नाम देते हैं एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यानी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से जब एक फास्फेट निकल जाएगा तो बाकी 2 फास्फेट रह जाएंगे, वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मालिक्यूल जो है वो, जैसा कि आप देख रहे हैं एटीपी पानी के साथ रिएक्ट किया, एडीपी बन गया, फास्फेट रिलीज हो गया, और इस प्रोसेस के दौरान 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है पर मोल एटीपी के मालिक्यूलों के दौरान। इसी तरह अगर मज़ीद एक फास्फेट ग्रुप निकल जाए तो 2 फास्फेट निकल जाएंगे, सिर्फ एक फास्फेट रह जाएगा, तो इस मालिक्यूल को हम नाम देते हैं AAMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यानी मज़ीद टिल्डी बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, जैसे आप शक्ल में देख रहे हैं। अगर ये 2 फास्फेट निकल जाए तो ये जो शेप बनेगी मालिक्यूल की, इसको हम नाम देते हैं AMP। इस प्रोसेस के दौरान भी मज़ीद एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और वो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज। इसका मतलब ये हुआ एटीपी का मालिक्यूल का एक फास्फेट टूटता है तो तब भी एनर्जी रिलीज़ होती है, और एक फास्फेट जब टूटता है तो एडीपी बन जाता है, और फर्दर जब दूसरा फास्फेट का मालिक्यूल टूटता है
तो तब AMP मालिक्यूल बनता है और इस प्रोसेस के दौरान भी उतनी ही एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो खारिज होती है।